हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल सम्मी लाइव। तो फ्रेंड्स, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम सब एक ही नाव में सवार हैं। सबकी ज़िंदगी दिखती तो अलग है, पर हालात मिलते जुलते हैं। बातें तो हम सब के पास होती हैं, हर किसी के पास सुनने वाला नहीं होता। और कई बार जो बात हम किसी से कह नहीं पाते, वो बस किसी और की सुनी हुई बातों में जवाब बन के मिल जाती है। अगर आप इस वक्त अकेले बैठे हो या किसी काम में बिजी हो, तो बस सुनते रहना। शायद आज की मेरी बातें आपका मन कुछ हल्का कर दें। अपनी गलतियों से नफ़रत मत कीजिए, उन्हें अपना गुरु बनाइए। हम सब ने कभी ना कभी कोई बात कह दी होगी जिसका पछतावा बहुत देर तक रहता है, या कोई डिसीज़न लिया हो जो सही नहीं था, या किसी रिश्ते में खुद को हद से ज़्यादा छूट दिया और फिर मन में एक अपराध बोझ बन जाता है कि काश मैंने ऐसे ना किया होता, काश मैं थोड़ा और सोच ली होती। क्या आप जानती हैं कि गलती हमारी दुश्मन नहीं होती, वो आपकी सच्ची दोस्त होती है। जो सबक कोई बुक नहीं दे सकती, वो एक छोटी सी सीख दे देती है। सहनशीलता, समझदारी और आत्मसम्मान। मैंने अपनी लाइफ में जो सबसे गहरे सबक सीखे हैं, वो मेरी गलतियों ने सिखाए हैं। उनसे मैंने सीखा है कब रुकना है, कब बोलना है, कब माफ़ करना है और कब आगे बढ़ जाना है। इसलिए अगर आपने भी कोई गलती की हो तो खुद को माफ़ कीजिए। सिर्फ बीज बोना ही एक काम है, फल आए या ना आए। कई बार हम ऐसे काम करते हैं जिसका रिजल्ट हमें डायरेक्ट नहीं मिलता, जैसे बच्चों को अच्छे संस्कार देना, घर में पॉजिटिव माहौल बनाए रखना, या खुद की ग्रोथ के लिए थोड़ा सा पढ़ना, लिखना, सीखना। इन कामों का कोई तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता, कोई लाइक नहीं आता, कोई तारीफ़ नहीं करता, पर याद रखिए, बीज जब बोया जाता है वो तुरंत पेड़ नहीं बनता। मिट्टी की गहराई में वो कुछ समय तक खुद को संवारता है, मजबूत बनता है, फिर एक दिन फूट कर बाहर आता है। तो अगर आप भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसका फल अभी नज़र नहीं आ रहा है, तो हिम्मत मत हारिए। आप जो कर रही हैं वो टाइम के साथ एक मजबूत बदलाव का हिस्सा बनेगा। अपने शरीर की थकावट को अनदेखा करना बहादुरी नहीं है। हम औरतों को जैसे सिखाया ही नहीं गया है कि थकावट भी एक संकेत है, एक टाइमर है जो कह रहा है कि बस अब थोड़ा रुक जाओ। पर हम क्या करते हैं, थके होते हैं फिर भी हंसते हैं, बुखार होता है फिर भी हम किचन में खड़े रहते हैं, कमर दर्द होता है फिर भी बच्चों का बैग उठाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि घर मेरा है, जिम्मेदारी मेरी है, अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। पर सच तो ये है कि आपका शरीर भी आपकी सेवा में है, उसकी भी एक लिमिट है। एक दिन मैंने अपनी छोटी सी थकान को इग्नोर किया और बाद में वो थकान बीमारी में बदल गई। तब डॉक्टर ने एक बात कही जो मैं कभी नहीं भूलूंगी, आपकी सेहत सिर्फ आपकी नहीं बल्कि पूरे परिवार की ज़रूरत है। अब मैं अगर थक जाती हूँ तो मैं खुलकर कहती हूँ, आज मुझे रेस्ट चाहिए, क्योंकि बहादुर वही है जो खुद का भी ख्याल रखे। अपनी पहचान के लिए दूसरों की मान्यता पर निर्भर मत रहिए। हम अक्सर अपने अस्तित्व को दूसरों की मान्यता से जोड़ लेते हैं। अगर किसी ने तारीफ़ कर दी तो लगता है कि हम बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, अगर किसी ने अनदेखा कर दिया तो लगता है शायद हमें ही कुछ कमी है। पर सोचिए, क्या आपकी पहचान किसी और की अमानत से तय होनी चाहिए? एक समय था जब मुझे भी ऐसा लगता था कि अगर कोई मेरे काम को नोटिस नहीं करेगा तो शायद वो काम ज़रूरी नहीं था। पर धीरे धीरे मैंने जाना कि महत्व वो नहीं जो कोई और बताए, महत्व वो है जो आप अपने काम में महसूस करें। अब मैं खुद को वैलिडेशन देती हूँ, जो मैंने खुद से किया उस पर खुद से नज़र डालती हूँ और खुद से कहती हूँ, वेल डन, यस मैंने कर दिखाया, मैंने बहुत अच्छा किया। क्योंकि जब आप खुद को पहचान लेती हैं तो दुनिया की एडवाइस छोटी लगने लगती है। हर किसी की सोच को समझना
आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कभी कभी लोग आपको जज करेंगे, कभी आपकी चुप्पी को घमंड कहेंगे, तो कभी आपके फैसले को नादानी। और हम सोच में पड़ जाते हैं कि उसने क्यों ऐसा कहा, क्या मैं सच में ऐसी दिखती हूँ? पर सच्चाई तो ये है कि हर किसी के पास एक चश्मा होता है, वो आपको उसी से ही देखते हैं और आप उनके चश्मे को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप सबको समझाने में लग जाएं तो खुद की शांति खो दोगे। आपका मन साफ है, आपका इरादा नेक है, आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे, तो फिर किसी के सोचने से आप गलत नहीं हो जाते। अब मैं भी धीरे धीरे सीख रही हूँ खुद को साबित करने की कोशिश बंद करो, क्योंकि जो समझेगा वो बिना कहे भी समझ जाएगा। अपनी बॉडी से लव करना सीखो। कई बार आईने में खुद को देखते हैं तो सबसे पहले हमें वो कमी नज़र आती है जो हमें सोसाइटी ने सिखाई है। थोड़ा पेट निकल गया है, चेहरे पे उम्र दिखने लगी है, स्किन डल लग रही है, पर सोचिए ये शरीर ही तो है जिसने हमें माँ बनने की क्षमता दी। कई बीमारियों से लड़कर हमें वापस खड़ा किया। हर त्योहार में आपके साथ नाचा, हर दर्द में आपका साथ दिया। क्या वो शरीर इतना बुरा है? अब वक्त है अपने शरीर से दोस्ती करने का। उसे प्यार से देखिए, नफरत के चश्मे से नहीं। कभी खुद को आईने में देखकर बोलिए, मैं जैसी हूँ वैसी ही खूबसूरत हूँ, क्योंकि ये चेहरे की नहीं जज्बे की बात है। शांति भी एक उपलब्धि है। इस भाग की दौड़ती ज़िंदगी में हम हमेशा किसी रेस में हैं। हर वक्त कुछ करते रहना, फ़ोन पर कुछ देखना, किचन में अगला काम सोचते रहना। क्या कभी रुक कर सांस ली है? मुझे आज भी याद है, एक दिन शाम को मेरा काम बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था, तो मैं बालकनी में बैठ के ऐसी चुपचाप आसमान को देखने लगी। मेरे पास ना कोई म्यूजिक था, ना कोई फ़ोन, बस मैं और मेरा मन। पहले लगा खालीपन सा, पर कुछ देर में एहसास हुआ उस शांति में ही एक सुकून छुपा है, एक कनेक्शन है खुद से। अब मैं जानबूझकर ऐसे पल बनाती हूँ जहाँ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, जहाँ बस मैं और मेरी सोच होती है। तो याद रखिए, हर दिन कुछ ना करने का एक कोना ज़रूर रखें। पुरानी बातों को बार बार रिपीट करना खुद पर जुल्म है। हम सबके पास कुछ ऐसी यादें होती हैं जो हमें अंदर ही अंदर खा जाती हैं। कोई बात तब कहनी चाहिए थी, तब वो जवाब देना चाहिए था। कोई गलती जो नहीं होनी चाहिए थी, क्या बार बार उस बात को याद करके आज का सुकून खो रहे हैं? जो बीत गया वो बीत गया, उसका एकमात्र उद्देश्य था आपको कुछ सिखाना। अब वो आप पर बोझ नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी अब ज़रूर बताना, और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही लेकर आऊँगी। तो थैंक यू सो मच।